नमस्कार साथियों, आप सभी को ब्रिज मोहन योग चैनल में स्वागत करते हैं। और आज पीठ के बल लेटकर कुछ ऐसे बहुत सुंदर एक्सरसाइज आपको दिखाने वाले हैं जिसको करके बहुत सारे समस्या को आप दूर कर सकते हैं। तो आइए हम अभ्यास भी करते रहेंगे और उसका लाभ भी सुनते रहेंगे। तो सबसे पहले हर चीज़ की विधि को जानते हैं, उसके समय को जानते हैं कितना देर करना है, उसके प्रति आकर्षण हमारा हो, उसके प्रति समर्पण हमारा हो और नियमित अभ्यास हो। 4 सूत्र को याद रखना है और इस अभ्यास को करना है। तो दाहिना पैर को मोड़िए और दोनों हाथ से पकड़िए, सांस को भरिए और सांसों को छोड़ते हुए नासिका को घुटने में टच करिए। पाँच सेकंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। पैर बदल बदल के करेंगे, कभी दायां कभी बायां। 5-5 बार करेंगे। इस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन, यानी शरीर के विकार को, शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको कैसे डिटॉक्स करेगा, उसको आज हम कर रहे हैं। फिर छोड़ देंगे। 5 सेकंड रुकना है और चेंज कर लेना है। पीठ के बल लेटना है। लेटने के बाद आप भी यही करिए। धीरे धीरे नासिका को सटाने का प्रयास करेंगे, फिर डाउन कर दीजिए। सिंगल एक्सरसाइज ये पवन मुक्त आसन का, इसका नाम से ही आपको जानकारी मिलेगी कि पवन को मुक्त कर रहा है। यानी रात भर जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर के अंदर विकार भर जाते हैं और कैसे उस विकार को दूर करेंगे, उसके लिए इस आसन को करना अनिवार्य है। इस आसन को जब आप करेंगे तो आपके पेट साफ होंगे। यदि नस नाड़ियों में यदि विकार, दूषित हवा भरी पड़ी है, वो भी खुल कर के बाहर निकलेगा। साथ ही साथ मेरुदंड आपके लचीला होंगे। जब मेरुदंड लचीला होगा, कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति हेल्दी होने का, स्वस्थ होने का यदि कोई प्रमाण है, यदि कोई तरीका है उसको जानने का, तो जिस व्यक्ति का जितना ज़्यादा मेरुदंड लचीला होगा वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा स्वस्थ माना जाता है। यह एक क्राइटेरिया है, यह एक मेथड है जानने की कि उस व्यक्ति की आयु कितनी है, उस व्यक्ति को कितना स्वस्थ या हेल्दी वो रह सकता है। पैर बदल बदल के करेंगे, एक बार दाएं पैर से, एक बार बाएं पैर से। पवन मुक्त आसन। सांस भर देंगे, सांस को छोड़ते हुए नाक सटाएंगे। 5 सेकंड रुकना है, वहीं पर सटा के छोड़ नहीं देना है, वहीं पर रुकना है। सांस को छोड़िए और नाक को टच कराइए, रुकिए। 1 2 3 4 5। पैर को सीधा करिए, दूसरे पैर को मोड़िए। एक बार दायां, एक बार बाएं। इस क्रिया को 10-10 बार करते हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है। एक सावधानी को ध्यान रखना है, यदि बहुत तेज कमर में दर्द हो तो आप नाक को नहीं सटाएंगे, और यदि आपका कमर ठीक है, बैलेंस में है, तो आप धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करते रहेंगे तो कमर दर्द भी ठीक हो जाएगा और पेट भी अंदर चला जाएगा। साथ ही साथ आपके पैर, यदि घुटना में दर्द है
तो ये जो हाथ ऊपर से रखे हैं वो अंदर से घुसा के एक बार करिए। उनके लिए जिनको घुटना में दर्द है तो जांघ के अंदर से हाथ लगाइए, ठीक इस प्रकार से करेंगे। तो इससे क्या होगा कि घुटने के ऊपर आपका प्रेशर नहीं पड़ेगा, दबाव नहीं पड़ेगा। तो जिनको घुटना में दर्द है वो भी इस अभ्यास को आसानी से कर सकते हैं। इससे घुटना भी हेल्दी होगा आपका। साइटिका की बीमारी इससे ठीक होने लगती है। अब एक एक पैर से जब हो जाए तो दोनों पैरों को एक साथ करिए। दोनों पैर मोड़िए और जांघ पकड़ लीजिए, ऊपर से हाथ लगाइए और यही क्रिया आप करिए। हाँ, धीरे धीरे नासिका को सटाने का प्रयास करेंगे। 5 बार इसको भी करेंगे। फिर हाथ को सीधा कर देंगे और फिर इसको मोड़ेंगे। हाथ को पकड़े के रखना है। जैसे ढीला करेंगे तो केवल पैर थोड़ा आगे जाएगा, केवनी सीधी हो जाएगी, लेकिन ये ग्रिप बना हुआ रहेगा, छोड़ना नहीं है। माथा जमीन में आ जाएगा, हाथ सीधा हो जाएगा, लेकिन पकड़े रहेंगे और फिर सीधा करेंगे। ठीक है, हाँ। फिर सटाइए इसको, 5 बार करिए। वन, 2, 3, 4, 5। फिर आगे करिए, माथा आगे सटा दीजिए और पकड़िए रही उसको, पकड़ के ही रखना है, घुटना को नहीं खोलना है। ये रहा पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने से सबसे पहले आपका शरीर डिटॉक्स होगा, भीतर के विकार निकलेंगे, दूषित हवा बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। कभी आपको गैस कब्ज नहीं होगा, कभी भी आपको पेट संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा, साथ ही साथ आपका कमर हेल्दी रहेगा, आपके मेरुदंड हेल्दी रहेंगे और इससे हमारा दिल और दिमाग दोनों स्वस्थ होता है। क्योंकि जब आप माथे को उठाते हैं और माथे को गिराते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में अच्छा होने लगता है, ऑक्सीजन का लेवल भी इससे दिमाग में बढ़ने लगता है। तो जब हम इन सारे प्रक्रियाओं को करते हैं तब जब विकार रहित होते हैं, जब मेडिटेशन ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, तो ये सारी क्रियाओं को करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। तो आइए एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करते हुए आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास नियमित रूप से करेंगे और अपना शरीर का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।